रक्षा मंत्री A.K. एंटनी चीनी घुसपैठ पर संसद में आज सफाई देंगे। लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 3 बजे रक्षा मंत्री बयान देंगे। संसद में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 640 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर यह भी है कि भारतीय जवानों को लद्दाख में सीमा तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दौलत बेग इलाके में तो हालात ये हैं कि भारतीय सेना अपनी ही चौकी पर निगरानी नहीं कर पा रही है। बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा है कि चीन की चाल को हमारी सरकार समझने में भूल कर रही है। चीन धीरे धीरे हमारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ रहा है। चीन का चक्रव्यूह, भारतीय जमीन पर कब्जा और संसद में हंगामा। इसी सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा उठाया था। देश की सीमा की सुरक्षा कर दो, केवल देश की सीमा की सुरक्षा कर दोगे तो अभी हम शांत हो जाएंगे, लेकिन देश के सवाल पर हम कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। ना तो ये सरकार कमजोर है और अपने चाहिए, चलाने दीजिए, थोड़ा चलाए। इसी सदन में आज रक्षा मंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में बयान देंगे और सब बातें सामने आएंगी, पूरा खुलासा होगा। गवर्नमेंट को कोई बात को दबाने या छिपाने का प्रश्न नहीं। तो संसद के बाद जब संसद में उनका बयान हो जाएगा तो जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री लोकसभा को 1 बजे बयान देंगे और राज्यसभा में 3 बजे बयान देंगे। धीरे धीरे चाइना जिस नीति पर चल रहा है वो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति, यानी कि क्रीप करने का। और उस नीति के तहत उसने काफी कुछ एरिया डोमिनेशन किया हुआ है और इंडियन आर्मी के जो गश्ती दल हैं उनको, जहां पर वो पहले गश्ती लगाते थे, उनको अब वहां गश्ती लगाना उनके द्वारा संभव नहीं हो रहा है। तो ये जाते हैं, बात करते हैं। क्या अभी भी भारत का रवैया आपको बहुत नरम नजर आ रहा है? बराबर से रहा है नरम, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई दूसरा देश हो, और नरम नीति चाइना के साथ नहीं चलेगी। तो चीन का चक्रव्यूह, लगातार चीन बढ़ रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर और सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष के निशाने पर है सरकार। आपको बताएं, चीन का चक्रव्यूह, भारतीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, ये आरोप है और संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष के निशाने पर है सरकार, जैसा हम बता रहे हैं आपको। समाजवादी पार्टी से लेकर जेडीयू और बीजेपी सब एक सुर में सरकार पर हमला बोलने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और देश की सुरक्षा के साथ और उसकी सॉवरेंटी के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि केंद्र में आज एक बहुत ही कमजोर और अक्षम सरकार है और प्रधानमंत्री जी की तो छवि ऐसी हो गई है कि वो डेंटिस्ट के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलते, तो हमारे जो पड़ोसी देश है जिनके साम्राज्यवादी इंपेरियलिस्टिक गोल्स हैं, वो सब इस परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। ना केवल चाइना, और उसने करीब रिपोर्ट ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो दी है प्रधानमंत्री को कि 625 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल की जो भारत की भूमि थी, भारत के नियंत्रण में थी, कंट्रोल में थी, वहां पे भारतीय सेना अब पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकती। और वो लगातार चीन अपने सीमा बढ़ाता जा रहा है और भारत की जो भूमि है उसको कुतरता जा रहा है, खाता जा रहा है। हम लोगों ने नोटिस दिया था देश की सुरक्षा को लेके, राज्यसभा में स्वीकार हो गया है, परंतु आज आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता, पर हम प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को उठाएं और सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा करें। ये बहुत चिंताजनक विषय है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री भी वहां गए थे। अभी खबर मिली थी कि एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो वहां जाने वाले हैं, फिर खबर आई कि नहीं जाने वाले हैं, फिर खबर आई कि जाने वाले हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि सरकार
कि नीति इस मामले में क्या है। तो देश को इस विषय में बहुत गंभीर चिंता है और सरकार को सफाई देनी चाहिए कि साहब क्या स्थिति है। ये जो खबर आ रही है 640 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में, ये क्या मामला है, इसके बारे में अभी तक देश को कोई जानकारी नहीं है। सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है, ये मीडिया के जरिए खबर आई है। तो हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे, संसद चल रहा है, संसद में देश के रक्षा मंत्री इसके बारे में जो है स्पष्टीकरण दें। देश को असली खतरा है और लाखों वर्ग मील जमीन सन 62 से उसके कब्जे में है, लेकिन कभी गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही। आए दिन हिंदुस्तान की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं और इसके लिए देश की जो मौजूदा सरकार है वो इतनी लापरवाह है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।